को लीसा जब किताब पढ़ रही थी तभी अचानक उसकी नजर एक मच्छर पर पड़ी जो उसके कान के पास भिन भिना रहा था। गुस्से में उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार से नीचे गिरे वॉलपेपर के पीछे पड़ी जहां उसे कुछ अजीब सा छिपा हुआ दिखाई दिया। वो वॉलपेपर हटाकर देखने ही वाली थी कि तभी बाहर से अचानक कुछ आवाज आने लगी। उसे लगा शायद घर में कोई चोर घुस आया है। ये पता लगाने के लिए लीसा धीरे धीरे नीचे पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ खिड़की खुली हुई मिली। उसने बिना कुछ सोचे खिड़की बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी उसके पीछे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। लीसा ने मजबूरी में उसे दोबारा बंद किया, लेकिन अगले ही पल एक और अजीब घटना घट गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी छोटी बहन अभी कुछ पल पहले खिड़की के बाहर खड़ी थी, लेकिन पलक झपकते ही वो घर के अंदर कैसे आ गई। लीसा ने अपनी बहन से पूछा कि वो नीचे कब आई, लेकिन बहन ने कहा कि वो तो लगातार वहीं खड़ी थी। लीसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने अपने भाई के कमरे में एक काली परछाई देखी जो तेजी से वहां से गुजर गई। उसे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ एक पौधा और उसका भाई ही मौजूद था कमरे में, और कोई नहीं था। ये देखकर लीसा ने राहत की सांस ली। वो अपनी बहन को ऊपर आराम करने के लिए ले जाने वाली थी। तभी भाई के कमरे से अचानक अलार्म की आवाज आने लगी। उसकी मां भी आवाज सुनकर तुरंत कमरे में पहुंची। उसने देखा कि उसके बेटे की धड़कन तेजी से गिर रही थी। वो घबरा गई और तुरंत अपने बेटे को संभालने लगी। फिर उसने उसकी धड़कन सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसके भाई की धड़कन रुक गई। हैरानी की बात यह थी कि उसी थप्पड़ के बाद उसके भाई की धड़कन अचानक फिर से सामान्य हो गई, जैसे वो अपनी बहन को थोड़ी तकलीफ देकर ही वापस आना चाहता हो। अपनी मां को पौधे जैसी हालत में पड़े बेटे को खुशी से सीने से लगाए देखकर लीसा गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी छोटी बहन भी अपने भाई को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसका भाई अचानक अपनी आंखें खोल देता है। ये देखकर लीसा बुरी तरह डर जाती है, लेकिन उसकी मां बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका बेटा जैक जल्द ही होश में आने वाला था। लीसा को लगा कि अब सारी डरावनी घटनाएं खत्म हो चुकी है, लेकिन अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो अचानक आईने में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मां उसकी तरफ आ रही थी। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं ने लीसा को शक करने पर मजबूर कर दिया कि जिस घर में वे अभी रहने आए हैं उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अपने शक की सच्चाई जानने के लिए लीसा ने अपने कमरे की दीवार पर दिखाई दे रहे अजीब वॉलपेपर को देखा और आखिरकार उसे पूरा फाड़ दिया। तभी उसे दीवार पर एक बड़ा लाल दाग दिखाई दिया। वो दाग 40 साल पहले इसी घर में मारे गए लोगों के खून का निशान था। यह सोचकर कि वो एक ऐसे घर में रह रही है जहां कभी लोगों की हत्या हुई थी, लीसा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो जल्दी से बिस्तर पर जाकर सो गई, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, लेकिन अगले ही पल लीसा अचानक नींद से जाग गई। उसे पता चला कि वो सब सिर्फ एक डरावना सपना था। कुछ ही समय बाद लीसा के कई सहपाठियों को पता चल गया कि वो एक मनहूस घर में रह रही है। रोमांच और डर का अनुभव करने के लिए उसके दोस्त आधी रात को उसके घर पहुंच गए। वे उस भूतिया घर में बैठकर हॉरर फिल्म देखने और अपना डर कम करने का फैसला करते हैं।